हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेईई मेंस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम्स अदर देन जेईई मेंस। तो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने जा रहे हो तो जेईई मेंस की प्रिपरेशन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। लेकिन अगर आपकी उसमें रैंक ज्यादा आ गई, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आ गई, तब हमारे पास कोई भी बैकअप ऑप्शन नहीं रहता है। तो आज की ये जो मैं आपको 10 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताऊंगा, तो ये आप एज अ बैकअप ऑप्शन लेके चल सकते हो। अगर गलती से ऐसा हो गया कि आपकी रैंक, वैसे भगवान ना चाहे ऐसा हो, लेकिन अगर गलती से हो गया कि आपकी रैंक 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 70,000 ऐसी आ गई कि आपको जेईई मेन से बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप ऑप्शन बना रहेगा। तो ये टोटल 10 एग्जाम है। इनमें से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सारे फिल करो। तो आप देखो कि आपके लिए कौन सा एग्जाम सुटेबल है। मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कौन से कॉलेजेस में एडमिशन होता है उन एग्जाम से, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है उन कॉलेजेस का, कैसा प्लेसमेंट रहता है, और आईआईटी एनआईटी से कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये कॉलेजेस कैसे हैं। तो वैसे मैं जितने भी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे बताने जा रहा हूं और वहां पे जिन भी कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं, सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेके आया हूं। यहां पे जो एवरेज के नीचे कॉलेजेस आते हैं उनकी मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी और ये टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम अदर देन जेईई मेंस, ये जो पूरी मैंने पीडीएफ बनाई है, 6-7 घंटे की रिसर्च के बाद बनाई है, एक एक चीज मेंशन करिए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से इंजीनियरिंग एग्जाम की बात करने वाले हैं। तो टॉप 10 इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस हैं ये इंडिया में अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस। तो सबसे पहला है बिटसैट, फिर वीआईटी, यूजीडब्ल्यू एग्जाम, डब्ल्यूबीजेई, एमएचटी-सीईटी, कॉमेट के, एमईटी, एसआरएम जेईई, आईआईटी और जीयूजेसीईटी। तो ये कुछ 10 एग्जाम्स हैं। अब इनमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉलेजेस में इनके थ्रू एडमिशन होता है, सारी चीज बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम की डेट कब है, और जैसे मैंने बताया कि कौन सा विच कॉलेज, मतलब कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लोगे इन एग्जाम्स के थ्रू, प्लेसमेंट्स कैसे हैं सारे कॉलेजेस के, जो भी इन जहां पे भी एडमिशन होते हैं इन एग्जाम्स के थ्रू, और सबसे जरूरी चीज की फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला कॉलेज बिटसैट एग्जाम। आई होप कि अगर आप जेईई मेंस दे रहे होगे तो आपको बिट्स पिलानी के बारे में जरूर पता होगा। तो ये जो बिटसैट एग्जाम है ये होता है बिट्स के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। बिट्स पिलानी, इसके 3 कैंपस हैं टोटल। बिट्स पिलानी कैंपस फर्स्ट, सेकंड इज बिट्स हैदराबाद और थर्ड है बिट्स गोवा। इनको मैंने रैंकिंग के अकॉर्डिंग रखा है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं बच्चे बिट्स पिलानी को, फिर हैदराबाद, फिर गोवा। प्लेसमेंट वगैरह भी इसी के अकॉर्डिंग है। सबसे अच्छे बिट्स पिलानी, फिर बिट्स हैदराबाद, देन बिट्स गोवा। अब अगर एग्जाम की बात करेंगे 2024 में कब एग्जाम होने वाला है, तो सेशन 1, इसके 2 सेशन होंगे इस साल 2024 में। सेशन 1 जो है वो होगा 21 से 21 टू 26 मई 2024, और जो सेशन 2 है वो होगा 18 जून से लेकर 22 जून तक का। तो ये है बिटसैट की एग्जाम डेट। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। सबसे पहले 75% होना चाहिए पीसीएम के अंदर, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कंबाइंड आपका जो परसेंटेज है वो 75 एटलीस्ट होना चाहिए, और 60% इंडिविजुअली। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स में आपका 60% एटलीस्ट होना चाहिए, मैथ्स में और केमिस्ट्री में 60% होने चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है तब तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप 2 साल का ड्रॉप ले चुके हो तो उन बच्चों के लिए ये नहीं है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। और एक और बहुत अच्छी चीज है, अगर आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हो, अगर आपकी फर्स्ट रैंक आई है अपने स्टेट बोर्ड के अंदर, तो उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन है, उनको बिटसैट का एग्जाम देने की जरूरत भी नहीं होती। इसके अलावा जो आपका ये जब आप अप्लाई कर दोगे, फिर आपका जो यहाँ पे एडमिशन होगा वो टोटली होगा जो बिटसैट एग्जाम में आप अपियर करोगे उसके बिहाफ पे जो मेरिट निकलती है, तब आपका उसके बिहाफ पे एडमिशन होगा। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पिलानी कैंपस, जो बिट्स पिलानी कैंपस है, वहां की 2,64,800 रुपए पर सेमेस्टर, हैदराबाद की 2,71,000 और गोवा कैंपस की भी 2,71,000। हैदराबाद और गोवा की सेम है ऑलमोस्ट। प्लेसमेंट की बात करें, बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, काफी सारे आईआईटी से ऊपर आता है बिट्स पिलानी, और यहाँ पे अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट देखोगे तो 75 लाख रुपए का, और एवरेज जो है वो 30 लाख रुपए का है। सबसे जरूरी चीज जो है एवरेज प्लेसमेंट। एवरेज प्लेसमेंट वैसे तो कई सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि हमारा 25 का है, 28 का है, 30 का है, 35 का है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप सारे टॉप एनआईटीज भी देखोगे ना तो वहां का भी 12, 15, 18 लाख मैक्सिमम एवरेज प्लेसमेंट होता है। तो ये जो एवरेज प्लेसमेंट है 30 लाख का, ये काफी सारे आईआईटीज में भी आपको नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर आप ऑल इंडिया रैंक 2, 2.5, 3,000 ले आते हो, तो अगर आप ऊपर के 5 अगर छोड़ दें, नीचे के आईआईटीज में जाते हो, तो वहां का भी इतना एवरेज प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका जेईई में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया है, आपने बिटसैट के लिए अपीयर किया है, आपका बिटसैट में अगर अच्छा रैंक आ जाता है, तो आप ये भी ऑप्शन रख के चल सकते हो। और ये कॉलेज जो है फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी पे रहता है। इनफैक्ट कई बच्चों के जेईई मेंस में अच्छी रैंक भी आ जाती है, काफी सारे एनआईटीज, आईआईटीज में भी मिल रहा होता है, लेकिन बिटसैट क्योंकि इसका इतना ज्यादा रेप्यूटेशन, इतना अच्छा रेप्यूटेशन है कि लोग बिटसैट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बस थोड़ा सा एक यहाँ पे जो कॉन ये है कि फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर आपका बिटसैट के अंदर एग्जाम क्लियर हो जाता है तो ईजिली आपको लोन फैसिलिटी वगैरह बहुत ही आसानी से मिलते हैं।
और एक बिट्स पिलानी की एक और बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपका 0% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है। आप एक भी दिन मत जाओ कॉलेज और आप फिर भी एग्जाम दे सकते हो, तो आप ये बिट्स पिलानी का ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हो। सेकंड जो है हमारा वो है वीआईटी का एग्जाम। आप यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वीआई ट्रिपल ई, और यहाँ पे इस एग्जाम से एडमिशन होता है वीआईटी वेल्लोर में। इसके टोटल 4 कैंपसेस हैं, एक वीआईटी वेल्लोर तमिलनाडु, वीआईटी वेल्लोर चेन्नई, वीआईटी वेल्लोर भोपाल और इसके अलावा वीआईटी अमरावती। एग्जाम डेट की बात करें कि 2024 में कब एग्जाम होगा, तो वो होगा 19 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का। और बाकी आप ये जितने भी एग्जाम मैं आपको बता रहा हूं सबकी जो अप्लाई करने की लिंक है वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भागना दौड़ना ना पड़े कि कहाँ कौन से एग्जाम के लिए कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वो सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो देख लो उसके बाद जाके अप्लाई करना। तो ये है वीआई ट्रिपल ई की एग्जाम डेट। इसके अलावा अगर वीआईटी की हम डिटेल और देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपके 60% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में, 50% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में फॉर SC/ST स्टूडेंट्स, अगर आप SC/ST हो। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं टोटल, और ये कैटेगरीज बनती हैं रैंक के हिसाब से। आपकी वीआईटी जो एग्जाम है वीआई ट्रिपल ई उसमें आपकी कितनी रैंक आई है, तो जो 1 से लेकर 20,000 रैंक वाले बच्चे हैं वो आते हैं कैटेगरी 1 के अंदर, उनकी फीस होती है 1,76,000 रुपए। जो कैटेगरी उसके बाद जो 20,000 1 से लेकर 40,000 रैंक तक आई होती है जिन बच्चों की, वो आते हैं कैटेगरी 2 के अंदर, उनकी फीस होती है 2,35,000 रुपए। जो 40,000 1 से लेकर 65,000 तक के रैंक वाले बच्चे होते हैं वो आते हैं कैटेगरी 3 में, उनकी होती है 3,43,000। और जो चौथी कैटेगरी है 65,000 1 से लेकर 99,999 रैंक वाले बच्चे आते हैं कैटेगरी 4 ये, और इनकी फीस होती है सबसे ज्यादा 3,68,000 रुपए। प्लेसमेंट की अगर बात करें वीआईटी वेल्लोर की, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो है 1.02 करोड़ का, और एवरेज प्लेसमेंट जो है 9.2 लाख का है। अगर हम जेई मेंस को छोड़ दें तो इसके अलावा जो टॉप एग्जाम्स हैं बिट्स का और दूसरा वीआईटी का, सबसे ज्यादा बच्चे इसके लिए अपीयर करते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे इसको अपना बैकअप ऑप्शन लेके चलते हैं। तो आप एटलीस्ट इन दोनों कॉलेजेस में तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, भले आप एडमिशन ना लीजिएगा लेकिन एग्जाम दीजिए। और अगर बदकिस्मती से जेई मेंस में इतनी अच्छी रैंक नहीं आई तो कम से कम ये आपका ऑप्शन बना रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं आगे तीसरे एग्जाम की, दैट इज UG एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है IIIT हैदराबाद के अंदर, जो कि ये भी बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है, शब्द नहीं है कितना अच्छा कॉलेज है। काफी सारे IIT से ऊपर माना जाता है इसको। एग्जाम जो है इसका होने वाला है 6 मई 2024 को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बस आपको 12th पास होना चाहिए, बस इतना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कोई परसेंटेज वगैरह का डिमांड नहीं है इनके यहाँ। फीस स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा ज्यादा है 3,60,000 रुपए, लेकिन वही सेम कंडीशन है, फीस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो ईजिली आपको लोन्स वगैरह स्कॉलरशिप वगैरह 75 चीजें आपको मिल जाएंगी। और ये जो कॉलेज है IIIT हैदराबाद, इसमें जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लानी होती है 400, 500, 700, 900 तक का, तब आपका यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो कि एडमिशन हो सकता है, वरना कोई चांस नहीं होते। तो इसके लिए भी आप ये एग्जाम दे सकते हो UG का। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो हाईएस्ट 72 लाख रुपए का, और एवरेज देखो 32 लाख रुपए का है। एवरेज है 32, मतलब अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें जो एवरेज बच्चे आते हैं ना किसी क्लास के अंदर, उनमें से एवरेज बच्चों का 32 लाख रुपए का प्लेसमेंट लगता है। आप समझ लो, एप्पल जब आई थी इंडिया के अंदर सबसे पहले IIIT हैदराबाद में विजिट किया था, और वहां के बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था एप्पल के अंदर। तो आप देख सकते हो इसकी भी रेपुटेशन बहुत हाई है। इसका जो चौथा है वो है WBJE, जो कि वेस्ट बंगाल का एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे काफी सारे, मतलब इस एग्जाम के थ्रू काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या फिर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे एडमिशन होता है। लेकिन जो सबसे जबरदस्त नंबर 1 का कॉलेज है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, हो सकता है आपने सुना भी हो, और इसको सबसे हाईएस्ट ROI कॉलेज की दर्जा दिया जाता है। और यहाँ पे अगर हम एग्जाम टाइम की बात करें तो 28 अप्रैल 2024 को इसका एग्जाम होना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको 12th पास होना चाहिए 45% परसेंटेज के साथ में। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, OBC, SC, ST, PWD, देन आपका 40% होना चाहिए। और एक और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी 31 दिसंबर 2023 को आपकी 17 ईयर्स एज होनी चाहिए। मुझे पता नहीं है क्यों रखा गया है इसका 17 साल का क्राइटेरिया, लेकिन है तो है। तो यहाँ पे मैं आपको जादवपुर की जो सबसे ऊपर का अच्छा कॉलेज है वो भी, क्योंकि ऑप्शन है आपको मिल सकता है वो भी, तो मैं उसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर जो है सिर्फ 24,000 रुपए का है साल का, 24,860 रुपए। प्लेसमेंट जो है आप देखो एवरेज 11 का है। CS और IT अगर आपको मिल जाती है तो 21 लाख रुपए का एवरेज है, जो कि काफी सारे NIT से बहुत अच्छा है।
हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 46 लाख का है। और इसके अंदर जो WBJE के थ्रू और जो दूसरे अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर जादवपुर को छोड़ दें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा और इसके अलावा कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कुछ अच्छे और कॉलेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो WBJE का एग्जाम। इसके बाद आता है MHT CET जो कि महाराष्ट्र का एग्जामिनेशन है, और इसका जो टॉप कॉलेज है वो है COEP पुणे। मैं जो सारे एग्जाम है उसका एक टॉप कॉलेज जरूर ले रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप उस एग्जाम को कंसीडर करो या ना करो, उसका कितना प्लेसमेंट है, क्या फीस है। बेकार के एग्जाम मैंने रखे ही नहीं है इस पूरी मतलब जो आपके लिए PDF तैयार की है। तो यहाँ पे जो है MHT के थ्रू भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट, स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन होता है। और एग्जाम टाइमलाइन जो है 2024 में इसका एग्जाम होने वाला है 16 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में। तो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप जरूर अप्लाई कर दो, या फिर अगर आप बाहर से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो MHT CET का। इनफैक्ट मैंने जब 2017 में मैं JEE मेंस का एग्जाम दे रहा था तो मैंने भी MHT CET के लिए, बिट्स के लिए, VIT के लिए, काफ़ी सारे एग्जाम के लिए इनमें से अप्लाई किया था। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका 12th पास होना चाहिए विद 45%। इसके अलावा जो अदर कॉलेजेस की अगर बात करें, कुछ अच्छे कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम COEP पुणे, तो VGTI मुंबई, ICT मुंबई, PICT पुणे और KJ सौम्या मुंबई, तो ये कुछ अच्छे और कॉलेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम COEP। अगर COEP की डिटेल की बात करें, फीस क्या है तो फीस है 90,000 रुपये। एवरेज प्लेसमेंट यहाँ का 11 लाख 12 लाख रुपए का है ऑलमोस्ट, और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 50 लाख रुपए का है। तो ये है टॉप कॉलेज की डिटेल्स। अब इसके नीचे जो कॉलेजेस आते हैं आप समझ लो कि उनका ये जो यहाँ पे मैंने कुछ कॉलेजेस मेंशन किए हैं 3-4, इनका भी एवरेज आप मान के चलो 7, 8, 9 के बीच में है, और हाईएस्ट आपको 20, 30, 25, 40 इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये MHT CET का था। इसके बाद अगला जो है वो है COMEDK का एग्जाम, और यहाँ पे भी COMEDK में भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और हर जगह पे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सेप्ट करते हैं COMEDK को। काफ़ी सारे कॉलेजेस लेते हैं COMEDK से एडमिशन, और एग्जाम जो इसका है वो होने वाला है 12 मई को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्लास 12th पास होना चाहिए 45% के साथ में इन PCM में आपका 45% होने चाहिए और क्लास 12th पास होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है। टॉप कॉलेज जो है यहाँ का वो है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। RV कॉलेज की फीस की बात करें तो 2,21,000 रुपये है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 47 लाख का है और एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख रुपए का है। ये बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट डिटेल्स है। अगर 10 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 10 है, ऐसा नहीं मैंने किया कि कोई किसी भी बेकार से कॉलेज को मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि नहीं इसका 10 लाख है, इसका 12 लाख है। वैसे तो इतने सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि हमारा 12, 15, 18 एवरेज है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे जाकर तो 3, 3.5, 4, 5 के आसपास होता है। इसके अलावा अगर और अच्छे कॉलेजेस की बात करें COMEDK के अपार्ट फ्रॉम RV कॉलेज, तो BMS कॉलेज, MS रमैया, PES यूनिवर्सिटी, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं अगर हम RV कॉलेज के नीचे देखेंगे तो। इसके बाद 7वां जो एग्जाम है वो है MET एग्जामिनेशन, जो कि मणिपाल के लिए होता है, और आप में से काफ़ी सारे लोग मणिपाल के बारे में भी जानते होंगे। तो मणिपाल के टोटल 3 कैंपसेस हैं, एक तो मणिपाल खुद बैंगलोर में, दूसरा दुबई में, तीसरा ये मेलाका जो कि मलेशिया के अंदर है। इसका एग्जाम जो है वो होने वाला है मई 2024 में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% होने चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर। और इसके अलावा यहाँ की अगर फीस की बात करेंगे तो 3,35,000 है पर ईयर, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 77 लाख का है और एवरेज प्लेसमेंट 8.80 लाख है। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा JEE मेंस को ही दो, JEE एडवांस को ही दो, लेकिन ये बस बैकअप के लिए आप रख लो कि एटलीस्ट 3, 4, 5 एग्जाम में अप्लाई कर दो। इतनी साल, एक साल 2 साल जब से भी आप प्रिपरेशन करो, इतना टाइम प्रिपरेशन किया है, अब अगर गलती से भी अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है JEE मेंस का एग्जाम, तो कम से कम कुछ आपके पास ऑप्शन बना हुआ है। इस वजह से इसको बैकअप में जरूर रखो। 3, 4, 5 कॉलेजेस जो भी आप लेना चाहते हो, या 3, 4, 5 एग्जाम जो मैंने बताए आपको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 8वां SRM JEE का एग्जामिनेशन, SRM JEE। इसके टोटल 5 कैंपसेस हैं। एक सबसे मेन कैंपस जो है वो KTR कैंपस है। KTR कैंपस का यहाँ पे इमेज है। इसके अलावा रामापुरम है और वडापलानी, पता नहीं, फिर गाजियाबाद, इसके बाद हरियाणा कैंपस। और यहाँ का जो एग्जाम होना है वो 2 फेज में होना है। पहला फेज होना है 19 अप्रैल से 21 अप्रैल, और सेकंड फेज जो होना है वो 21 जून से 23 जून के बीच में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ का ये है कि आपका क्लास 12th पास होना चाहिए या फिर आप अपीयरिंग होने चाहिए बस। और इसके अलावा SRM KTR कैंपस की मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट 35 लाख का है और एवरेज प्लेसमेंट 6.5 लाख का है। इतना ही है। जो बहुत ज़्यादा हाइप है कि 12, 15, 18, 20 लाख एवरेज मिलता है, वो नहीं है, 6.5 ही है एक्चुअल। बहुत रिसर्च करने के बाद ये डेटा मैंने यहाँ पे फाइनली लिखा है। फीस की बात करेंगे तो फीस यहाँ पे अलग अलग ब्रांच के हिसाब से अलग अलग फीस है। अगर आप एरोस्पेस में लेते हो तो 3,75,000 है, ऑटोमोटिव में लेते हो तो 2,63,000 है पर ईयर,
CSEI और या मतलब CSE जो कोर होती है और CSE AIML में अगर आप लेते हो स्पेशलाइजेशन में तो उसके लिए 4.5 लाख है। और इसके अलावा अगर आप CSAI, CS बिग डेटा, CS क्लाउड इन सब में लेते हो तो आपकी 4 लाख है पर ईयर। इसके अलावा और मतलब साइबर सिक्योरिटी, CSIT और डेटा साइंस, ये सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं मतलब AIML को अगर हम पूरा छोड़ दे तो उसके लिए आपकी 4 लाख है। इसके अलावा अदर जो CSE स्पेशलाइजेशन है अगर और कोई स्पेशलाइजेशन होगी तो उसकी 3.5 लाख है। और जो अदर ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, उनकी 2.5 लाख रुपए फीस है यहाँ पे। प्लेसमेंट का आपको मैंने बता दिया, एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है SRM का, तो वो आप देख लो कि इस ऑप्शन को रखना है नहीं। इससे पहले आपको बहुत सारे 8-7 ऑप्शन बता चुका हूं जो इनसे बेहतर है, तो आप उनको भी रख सकते हो। SRM JEE अगर ये थोड़ा सा बिट ईजी होता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस जो मैंने आपको पहले बताए हैं, तो अगर आपका इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं है और तब भी चाहते हो कि कुछ अच्छा ऑप्शन बना रहे तो एटलीस्ट बाकी सारे जो छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनसे तो बेटर ही है। इसके बाद है हमारा IAT का एग्जामिनेशन। यहाँ पे एडमिशन होता है IISER के अंदर, या फिर इसको आइसर्स बोलते हैं। टोटल 7 आइसर्स हैं इंडिया के अंदर और इसका जो एग्जाम है वो 15 जून को होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका PCM या PCB सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में, और SC ST PWD का मिनिमम 45% होना चाहिए 12th के अंदर। और फीस जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये है पर सेमेस्टर की। और प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो ज़्यादातर ये जाना जाता है हायर स्टडीज़ और रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए, तो डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद ये जो सब प्लेसमेंट आपको दिख रहे हैं ये सब बहुत छोटे पड़ जाते हैं। जब कोई रिसर्च करके इसमें समय भी लगता है कि आप 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल दे रहे होगे, लेकिन जब उसके बाद आप वहाँ से निकलोगे तो ये जो जब प्लेसमेंट दिख रहे हैं सब कुछ नहीं रहते हैं इसके सामने। तो ये भी एक मतलब आइसर्स जो है आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, IAT का एग्जाम दे सकते हो। और इसके अलावा जो लास्ट एग्जाम है 10th एग्जाम JUJ CET, इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। आपने सुना होगा धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर DA IICT के अंदर निर्मा यूनिवर्सिटी, और ये महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, इन कॉलेजेस में एडमिशन होता है। सबसे टॉप का कॉलेज जो है वो है आपका DA IICT धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट। और एग्जाम टाइमलाइन जो है 2 अप्रैल को एग्जाम होना है इसका भी, और अच्छा ऑप्शन है ये भी कंसीडर करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए, PCM के अंदर 40% होने चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है। अगर इतना है तो अप्लाई कर सकते हो आप। फीस जो है 1,06,000 रुपए, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं, हाईएस्ट प्लेसमेंट 82 लाख का है और एवरेज प्लेसमेंट 16 लाख का है। तो जो अगर आपने भी कुछ पहले के कॉलेजेस देखे होंगे जहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 30-40 लाख मतलब 30-32-33 लाख का मैंने बताया आपको, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे फीस भी आपकी 1 लाख है। तो ये आप ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। जिन बच्चों का थोड़ा सा फीस का प्रॉब्लम है तो वो इसको कंसीडर कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। JUG CET एग्जाम जो है 2 अप्रैल को होना है। तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम बताए टोटल 10, ये सारे एग्जाम का लिंक जो है अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक करके आप वहाँ से जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हो। और मैं नीचे एक डॉक्यूमेंट फाइल एक और दे दूंगा जहाँ पे ये लिखा होगा कि कौन से एग्जाम में अप्लाई करने की डेट कब तक है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सको कि भाई कब अप्लाई करना है मुझे। तो वो भी आप नीचे से डाउनलोड करके देख लेना। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जितने भी कॉलेजेस मैंने यहाँ पे आपको बताए, या फिर आपके जो टॉप IITs हैं, NITs हैं, अब जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो बहुत डाउट होता है कि कौन से कॉलेज में, अब आपने JEE मेंस दे दिया या मान लो आपने इसके बाद 5 एग्जाम दे दिए, अब आपको मान लो 8 कॉलेज मिल रहे हैं, तो अब समझ में नहीं आता है कि कॉलेज लिया जाए तो कौन सा लिया जाए, कहाँ का फीस बेटर है, कहाँ का प्लेसमेंट बेटर है, और मेरे मार्क्स के हिसाब से सबसे अच्छा कौन है। तो उसके लिए एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपकी कॉलेज रिव्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें IITs, NITs, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस और जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है लेकिन वो एक्चुअल में बिल्कुल फुस हैं, तो उनके भी रिव्यूज़ लेके आऊँगा। वहाँ पे आपको एग्जैक्ट डिटेल पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे दिखेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको एडमिशन तो इसी साल लेना है, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जब आपका एडमिशन टाइम होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई करने जा रहे हो अगर JEE मेंस को छोड़ दें। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।